तो हाय गाइस, वेलकम टू राम्स कोचिंग एकेडमी। और आज हम पढ़ने वाले हैं एक्सप्लेन द नेचर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, जो कि हमारा पहला चैप्टर है ओसीएम सब्जेक्ट का। एंड अब मैं मैनेजमेंट की अगर बात करूँ तो हम सब जानते हैं कि मैनेजमेंट यानी क्या हो गया। किसी चीज़ को मैनेज करने के लिए एक जो प्रोसीजर होता है, किसी भी चीज़ को ऑर्गेनाइज वे में करने के लिए, किसी अपने टारगेट को अचीव करने के लिए, उन सब चीज़ों को मैनेज करने के लिए जो चीज़ें बनाई जाती हैं, जो प्रिंसिपल्स होते हैं, उनको किस तरीके से इम्प्लीमेंट करना है एंड अपने टारगेट को अचीव करना है, दैट इज़ मैनेजमेंट। इन सिंपल वर्ड्स बोलूँ, मैनेजमेंट इज़ एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू द रिसोर्सेज विच वी हैव ऑलरेडी इन आवर हैंड। ठीक है, बट हम यहाँ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के बारे में बात कर रहे हैं। बिफोर आई एम स्टार्टिंग द मेन टॉपिक, मैं आप चाहता हूँ कि आप इलेवेंथ का कुछ रिवाइज कीजिए, जो कि इलेवेंथ में ऑलरेडी आपने ये कॉन्सेप्ट पढ़े हुए हैं। मैं सिर्फ इस कॉन्सेप्ट को आपको एक बार रिवाइज कराना चाहता हूँ गाइस। ठीक है, अब ये हम पढ़ते हैं आपका बेसिक कॉन्सेप्ट, एक बार हम समझते हैं कि बेसिक कॉन्सेप्ट है क्या आपका। ठीक है, जस्ट गिव मी अ मिनट गाइस। सो दैट या सो आई जस्ट ट्राइंग टू जूम। ये कुछ कॉन्सेप्ट है लाइक बिजनेस। इलेवेंथ में ऑलरेडी आपने पढ़ा हुआ है कि बिजनेस क्या होता है। क्या होता है बिजनेस? तो सर जहाँ पे दो पर्सन इन्वॉल्व होंगे, वन इज़ बायर वन इज सेलर। एंड सेलर क्या कर रहा होगा सर, कुछ गुड्स एंड सर्विस को सेल्स कर रहा होगा बायर को, एंड इन एक्सचेंज में क्या कर रहा होगा, बायर उसको सर पैसे दे रहा होगा, या फिर कोई और वस्तु या कोई और गुड्स जो उस प्राइस के इक्वल में हो। यहाँ पे भी यही चीज़ लिखी हुई है, अ बिजनेस इज एन ऑर्गेनाइजेशन और एंटिटी दैट प्रोवाइड्स गुड्स एंड सर्विस टू द कस्टमर इन एक्सचेंज फॉर पेमेंट विद द गोल ऑफ जनरेटिंग रेवेन्यू या प्रॉफिट। तो ये सेल्स मैन यानी सेलर के लिए क्या होता है, ये रेवेन्यू होता है। अब या तो वो प्रॉफिट हो सकता है, राइट। तो बिजनेस कैसे भी हो सकता है, बिजनेस कैन बी स्मॉल मीडियम लार्ज, डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द बिजनेस, राइट। सेकंड अगर मैं बात करूँ मैनेजमेंट, अब मैनेजमेंट मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी क्या होता है, बट यहाँ पे डिटेल में थोड़ा सा समझते हैं हम। मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग, कंट्रोलिंग द रिसोर्सेज टू अचीव स्पेसिफिक गुड्स गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव। जब भी आपका लाइफ में कुछ गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव आप सेट करते हो, तो उसको अचीव करने के लिए आप कुछ प्लानिंग करते हो। मान लीजिए आपने बिजनेस स्टार्ट किया, एंड नाउ बिजनेस में आपका टारगेट है कि सर मुझे प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करना है। ईयर के एंडिंग में सर आई एम अज्यूमिंग दैट एटलीस्ट आई विल अर्न 1 करोड़ रुपीज़। तो 1 करोड़ रुपये ऐसे हवा में तो आपको नहीं मिल जाएंगे। यू शुड नीड डू प्लानिंग। प्लानिंग कैसे करोगे, पहले आप देखोगे आपके पास क्या रिसोर्सेज है, उसके अकॉर्डिंग प्लानिंग करोगे। प्लानिंग के बाद चीज़ों को आप ऑर्गेनाइज करोगे, राइट। उनको लीड करोगे, कंट्रोल करोगे रिसोर्सेज को, ताकि वेस्टेज कम हो। ये सब चीज़ें आपने पढ़ी हुई है। आई एम नॉट टेलिंग एनीथिंग न्यू टू यू, मैं अभी पुरानी चीज़ें सिर्फ रिवाइज करा रहा हूँ आपको। एक और चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, ट्रेड। नाउ मेरे बच्चे जानते हैं कि ट्रेड और बिजनेस में क्या डिफरेंस है। अब मुझे आप लोग बता सकते हो व्हाट इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन ट्रेड एंड बिजनेस। ट्रेड में भी आप क्या करते हो, दो पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं, बायर सेलर, वहाँ पे भी आप गुड्स एंड सर्विस की जो होती है ओनरशिप को आप ट्रांसफ़र करते हो। एंड बिजनेस में भी वो आप वही करते हो। बट बिजनेस में एक चीज़ होता है कि वो चीज़ें कंटिन्यूस होती है। इसीलिए हमने जब 11th में बिजनेस का फीचर पढ़ा था, तो हमने ये पॉइंट पढ़ा था ना, कंटिन्यूस डीलिंग, वो इसीलिए हमने पढ़ा था। और ट्रेड में यानी क्या होता है, वंस एक टाइम ट्रेड किया जाता है, एक टाइम हम किसी को गुड्स एंड सर्विसेज दे रहे हैं, तो वो कहलाता है ट्रेड। ये था आपका बेसिक, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को। नाउ मूव टू नेक्स्ट पेज। चलो ये हम थोड़ा सा करते हैं अभी। अब यहाँ देखिए, पहला ही क्वेश्चन आपका जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, अगर मैं बात करूँ तो। एक्सप्लेन द नेचर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। अब मीनिंग क्या लिखा हुआ है, while achieving goal of an individual or any organization, it is always important to use different system techniques. Some of these techniques are accepted universally, hence they are called as principle. यानी ये बता रहा है कोई भी इंडिविजुअल हो, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, उनको अपना गोल अचीव करने के लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करने पड़ते हैं, कुछ टेक्निक्स बनानी पड़ती हैं। वो टेक्निक्स आपको रिजल्ट दे रहे हैं, ऐसा जरूरी नहीं कि वो टेक्निक्स दूसरे भी फॉलो करें तो उनको सेम रिजल्ट मिले। बट अगर वो टेक्निक्स आपके ऊपर भी अच्छे काम कर रहे हैं, एंड जो दूसरे पर्सन फॉलो कर रहे हैं उनके ऊपर भी सेम अच्छे तरीके से उनको भी रिजल्ट मिल रहा है, तो यूनिवर्सली लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया है इस टेक्निक्स को, तो वही टेक्निक्स आगे जाकर प्रिंसिपल्स बन जाते हैं। एंड हमेशा ये किसी न किसी ऑथर के द्वारा दिए जाते हैं, दैट्स वाई ये प्रिंसिपल वो ऑथर के नाम से जाने जाते हैं। अगर मैं अपने सिलेबस की बात करूँ तो हम यहाँ पे दो ऑथर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। वन इज़ हेनरी फ्योल एंड द अनदर वन इज़ FW टेलर, जिन्होंने साइंटिफिक मैनेजमेंट दिया था, और हेनरी फ्योल ने हमारे 14 प्रिंसिपल दिए थे। ये हमारे फर्दर नेक्स्ट जो लेक्चर होंगे हम उसमें ये चीज़ें पढ़ेंगे, बट अभी हम बात कर रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की। अब इसमें डेफिनेशन में देखिएगा, डेफिनेशन में क्या पॉइंट दिया है। प्रिंसिपल इज डिफाइंड एज अ फंडामेंटल ट्रूथ और प्रपोजिशन दैट सर्व
फोकस कीजिएगा इस वर्ड पे, दैट सर्व एज अ फाउंडेशन फॉर अ सिस्टम ऑफ बिलीफ और बिहेवियर फॉर ऑफ अ चैन ऑफ अ रीजनिंग। मतलब समझ रहे हैं आप, यानी ये एक फंडामेंटल ट्रूथ है, या हम प्रोपोजिशन बोल सकते हैं, जो कि सर्व कर रहा है एक सिस्टम, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो सिस्टम है बिलीफ में, उनके बिहेवियर में चेंजेस करने की, दैट वी कैन अचीव द टारगेट इजीली, राइट। अब मैं बात कर रहा हूँ नेचर और प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, जैसे किस कैसे नेचर उनका कैसे होता है। तो अब सिंपल से यहाँ पे अगर हम पढ़ेंगे, मैनेजमेंट प्रिंसिपल आर फॉर्म्ड टू गाइड एंड इन्फ्लुएंस द बिहेवियर ऑफ एम्प्लॉयज़। तो ये एम्प्लॉयज़ के लिए बनाया जाता है ताकि हम उनको गाइड कर पाएँ, हम उनको इन्फ्लुएंस कर पाएँ, मोटिवेट कर पाएँ, सो दैट वी कैन अचीव आवर ऑब्जेक्टिव वेरी इजीली। These principles insist on improving efficiency of organization resources in terms of profit। प्रॉफिट कमाने के लिए आप जो रिसोर्सेज का यूज़ कर सकते हो, उस रिसोर्सेज को एफिशिएंटली कैसे यूज़ करके सही डायरेक्शन में आप चीज़ों को प्रोसेस कर सकते हो, ये हमें कैसे पता चलता है, प्रिंसिपल के थ्रू। पहला नेचर अगर हम पढ़ेंगे तो यूनिवर्सल एप्लीकेशन होता है। हमने मीनिंग में सेम पॉइंट पढ़ा कि सर ये कुछ जनरल गाइडलाइंस थी, कुछ टेक्निक्स थी, उस टेक्निक्स को मैंने फॉलो किया, दूसरों ने भी फॉलो किया, यूनिवर्सली जब ये चीज़ एक्सेप्ट हो जाती है तभी तो वो प्रिंसिपल बनता है। तो इसका पहला पॉइंट ही है यूनिवर्सल एप्लीकेशन। The principle of management are universal in nature. That means they can be applied to all type of organization irrespective of their size and nature। फ़र्क नहीं पड़ता कि बिजनेस का क्या साइज़ है, क्या नेचर है। ये जो प्रिंसिपल्स होते हैं जो यूनिवर्सली लोगों ने बोलते हैं ना एक्सेप्ट कर लिया, अप्लाइड कर दिया, तो उसको यूनिवर्सली कोई भी बिजनेस में इन टर्म्स ऑफ साइज़ मैटर नहीं करता है, बिजनेस में क्या प्राइजेस हैं, कितना कैपिटल लगा है, कोई मैटर नहीं करता। ये हर टाइप के बिजनेस के ऊपर इंप्लीमेंट किया जाता है। ये काम मैनेजर का होता है कि कौन सा, अब जैसे प्रिंसिपल तो हेनरी फॉर्ड ने 14 दे दिए, बट उसमें कौन सा सूटेबल है, दैट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजर टू डू दिस थिंग्स। सेकंड पॉइंट हम पढ़ेंगे जनरल गाइडलाइन। अभी जस्ट हमने डिस्कस किया कि सर ये पहले जनरल गाइडलाइंस था, पहले कुछ टेक्निक्स थे, यही आगे जाके जब यूनिवर्सली अप्लीकेबल हो गया तब ये प्रिंसिपल बन गया। बट हम ये पॉइंट में पढ़ेंगे क्या लिखा हुआ है, द मैनेजमेंट प्रिंसिपल प्रोवाइड जनरल गाइडलाइंस इन टैकलिंग द ऑर्गेनाइजेशन सिचुएशन वाइजली एज वेल एज सॉल्विंग द प्रॉब्लम। ये जो जनरल गाइडलाइंस होते हैं, मैनेजमेंट प्रिंसिपल हमें जनरल गाइडलाइंस जो प्रोवाइड करते हैं, ये हेल्प करता है एक ऑर्गेनाइजेशन को कुछ अलग सिचुएशन अगर उनके सामने आ रही है उसको टैकल करने में, एज वेल एज अगर कोई नई प्रॉब्लम्स आ रही है या कोई एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम्स है तो उनको किस तरीके से सॉल्व करते हैं, इन चीज़ों में भी वो हमारी हेल्प करता है। दे आर नॉट रिजिड, वो कोई फिक्स नहीं है, दे आर फ्लेक्सिबल, जो कि नेक्स्ट पॉइंट हम पढ़ेंगे, बट दे आर नॉट रिजिड, दे आर, वो कभी भी हम इंप्रूव कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। as which management principle are to be applied depends upon the situation, size and nature of the organization। यही बोल रहा है, दे आर नॉट रिजिड, वो फिक्स नहीं है, बट ये डिपेंड करता है कि कौन सा प्रिंसिपल हमें कहाँ पे अप्लाई करना है, क्योंकि सामने वाले का बिजनेस कुछ और है, हमारा बिजनेस कुछ और है, तो डिपेंड करता है ना कि हम कौन सा प्रिंसिपल हम अप्लाई करें। लार्ज स्केल वाले अगर कुछ और फॉलो कर रहे हैं तो क्या स्मॉल स्केल वालों को भी सेम फॉलो करना चाहिए? नहीं ना, हमारी रिक्वायरमेंट्स कुछ और है, हमारे ऑब्जेक्टिव्स कुछ और हैं, बट ये प्रिंसिपल हम फॉलो कर सकते हैं, बट कहाँ कब क्या फॉलो करना है ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है मैनेजर की। और नाउ मूव टू नेक्स्ट स्लाइड। हमने 2 पॉइंट अभी तक पढ़ लिए हैं, यूनिवर्सल एप्लीकेशन और जनरल गाइडलाइंस, ठीक है। अब आते हैं हम इस पेज पे। थर्ड पॉइंट हमारा फ्लेक्सिबिलिटी। सेकंड पॉइंट में हमने एक लाइन पढ़ा था, दे आर नॉट रिजिड, मतलब फिक्स नहीं है, दे आर नॉट फिक्स कि एज इट इज़ ए कॉपी बुक स्टाइल नहीं है कि हमें सेम उतारना है, हमें सेम चीज़ें लिखनी है। दे आर नॉट रिजिड, दे आर नॉट फिक्स, इट वॉज फ्लेक्सिबल, दैट वॉज थर्ड पार्ट। थर्ड पॉइंट इज फ्लेक्सिबिलिटी। मैनेजमेंट प्रिंसिपल आर फ्लेक्सिबल इन नेचर, इट मीन्स दे कैन बी चेंज्ड or modified according to the situation। Managers can be flexible while implementing principle to suit the requirement। ये प्रिंसिपल फिक्स नहीं है, इसके अंदर आप मॉडिफिकेशन कर सकते हो, आपको जो प्रिंसिपल फॉलो करना है, जो आपको लग रहा है सही रिजल्ट देगा, यू कैन फॉलो। अगर दूसरी चीज़ प्रिंसिपल लग रहा है आपके लिए बेनिफिट नहीं है, यू कैन इग्नोर, एंड उसमें अगर कुछ मॉडिफिकेशन करना है तो आप कर सकते हो, बट इस ये करना किसका काम है? मैनेजर का काम है। सो मैनेजर विल बी फ्लेक्सिबल वाइल इम्प्लीमेंटिंग प्रिंसिपल टू सूट द रिक्वायरमेंट। उसकी रिक्वायरमेंट को जो प्रिंसिपल सूट करेगा उसके अंदर कुछ भी अगर चेंजेस करने हैं तो मैनेजर विल बी फ्लेक्सिबल, वो उसकी क्वालिटी होनी चाहिए चेंज करने की। फोर्थ पॉइंट है बिहेवियरल नेचर। बिहेवियर के अकॉर्डिंग यहाँ नेचर की बात कर रहा है। मैनेजमेंट इज एन ग्रुप एक्टिविटी। सीधी बात है, मैनेजमेंट किसी एक सिंगल पर्सन के लिए नहीं होता। अभी हमें प्लानिंग करना है, चीज़ों को ऑर्गेनाइजिंग करना है, एक सिंपल सा समझिए ना, कोई बिजनेस होता है तो बिजनेस में काफ़ी सारे डिपार्टमेंट होते हैं, कोई एक डिपार्टमेंट तो नहीं होता ना। फाइनेंस डिपार्टमेंट अलग, मार्केटिंग अलग, सेल्स अलग, एडवर्टीजमेंट का अलग, लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट अलग, पैकेजिंग डिपार्टमेंट अलग, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अलग, तो डिपार्टमेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट होते हैं ना, तो ये ग्रुप एक्टिविटी होती है मैनेजमेंट। दैट्स वाई यहाँ पे पहला लाइन ये कहा गया, मैनेजमेंट इज एन ग्रुप एक्टिविटी। मैनेजमेंट एम्स एट अचीविंग सर्टेन गोल थ्रू अ ग्रुप ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, ह्यूमन बीइंग, सॉरी,
ह्यूमन बींग, यानी आप अपने गोल को अचीव करने के लिए जो आपका एक ग्रुप होता है ह्यूमन बींग का, इंसानों का, एम्प्लॉयज़ का जो ग्रुप होता है, उसको किस तरीके से मैनेज करना है, ये हमें प्रिंसिपल के थ्रू पता चलता है। मैनेजमेंट प्रिंसिपल आर डिज़ाइन टू इन्फ्लुएंस ह्यूमन बींग्स, जो आपके पास ह्यूमन पावर है उसको किस तरीके से इन्फ्लुएंस करना है, यही काम है इस प्रिंसिपल का। नाउ फी पॉइंट, प्रिंसिपल आर फॉर्म्ड बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट। डेफिनेटली आपको क्या लग रहा है, प्रिंसिपल ऐसे हवा में तो नहीं आया, या तो हमने उस किसी चीज़ को खुद बनाया, इम्प्लीमेंट किया, प्रैक्टिस किया, या किसी और के द्वारा हमें पता चला, हमने उसके अंदर कुछ चेंजेस किए, एक्सपेरिमेंट करके देखा एंड दैट वाज अच्छा हुआ कि मतलब ये सूट हो गया हमारे बिजनेस को, तो हमने आगे फर्दर प्रोसीड किया लोगों को कि या इट कैन बी यूजेबल, इट कैन बी मॉडिफिकेबल, तो आप इसको कर सकते हैं। तो यही सेम पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है, द मैनेजमेंट प्रिंसिपल आर फ्लेक्सिबल इन नेचर, इट मीन्स दे कैन बी चेंज और मोडिफाइड और डेवलप्ड ग्रेजुअली विथ थ्रू व्हाट, रिसर्च वर्क। सीधी बात है, थोड़ा सा रिसर्च करना पड़ेगा, अगर आपको उसके अंदर कुछ मॉडिफिकेशन करना है उसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हो। सिस्टमेटिक ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट आर कंडक्टेड बिफोर डेवलपिंग देम। कोई भी प्रिंसिपल बनाना है तो सीधी बात है, आपको पहले सिस्टमेटिक ऑब्जर्वेशन करना पड़ेगा और उसके बाद में कुछ एक्सपेरिमेंट करने पड़ेंगे। जब सब चीज़ें सही है उसके बाद ही आप प्रिंसिपल डेवलप कर सकते हो, उसके बाद आप अपने बिजनेस पे अप्लाई कीजिए और भी आप यूनिवर्सली जब लोग एक्सेप्ट कर लेंगे तो दैट वाज प्रिंसिपल। अदरवाइज ये एक कुछ टेक्निक होगा, जनरल गाइडलाइन होगा, जब ये यूनिवर्सली एक्सेप्ट होगा तभी हम इसे प्रिंसिपल कहेंगे और ये अपने ऑथर के नाम से जाना जाएगा। 6 पॉइंट, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर द बेस फॉर टेकिंग डिसीजन। ओके, दैट वाज गुड। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, जो हमें मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल हैं उसी के बेस पे ही तो एक बिजनेसमैन, एक मैनेजर, एक ओनर, एक सीईओ अपने डिसीजन फॉर्म करता है ना, राइट। मैनेजमेंट के हिसाब से ना कि क्या रिसोर्सेज हैं, क्या उनका ऑब्जेक्टिव है, उसके लिए वो क्या टेक्निक फॉलो कर रहे हैं, उसके हिसाब से वो डिसीजन चीज़ों को लेता है। दे डिटरमाइन द कॉज और रीज़न फॉर अ पर्टिकुलर इफेक्ट, तो एक क्या इफेक्ट हम अचीव करने वाले हैं या क्या इफेक्ट होगा उसके बीच के लिए कॉज एंड रिलेशनशिप का काम जो करता है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, हमें बताता है कि अगर हम ये चीज़ को इंप्लीमेंट कर रहे हैं अपने बिजनेस में सो वी कैन अचीव आवर टारगेट इन फ्यूचर, तो वो चीज़ें हमें पहले ही ये बता देता है। एग्जाम्पल में समझिएगा, पेमेंट ऑफ गुड वेजेस एंड इंसेंटिव हेल्प्स टू इंक्रीजिंग आउटपुट ऑफ द वर्कर और मेकिंग इफेक्टिव एडवर्टीजमेंट इंक्रीज द सेल ऑफ प्रोडक्ट। यानी ये बता रहा है कि अच्छा वेजेस अगर आप अपने एम्प्लॉयज़ को दे रहे हो, इंसेंटिव दे रहे हो, तो इससे क्या होगा, वर्कर का जो आउटपुट होगा वो इंक्रीज़ होगा। या दूसरा एग्जांपल समझिए कि अगर आप इफेक्टिव एडवर्टीजमेंट कर रहे हो तो इससे क्या होगा, आपका सेल्स इंक्रीज़ होगा। ये कैसे आपको पता चला, ये प्रिंसिपल से पता चला जब उसमें हमें बताया गया कि मार्केटिंग के बारे में आपको हैवी इन्वेस्टमेंट करना है, अपने मार्केटिंग में पैसे लगाया तो इसका इफेक्ट आपका सेल्स पे दिखेगा। दैट वाज क्या होगा, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। ये हमें कैसे पता चलता है, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के थ्रू। एंड द लास्ट पॉइंट इज ऑल प्रिंसिपल आर इक्वल इंपॉर्टेंस, राइट। सभी प्रिंसिपल अपने जगह पे सभी इंपॉर्टेंस है, बट हमारे बिजनेस के लिए क्या सूटेबल है वो तो हमारे मैनेजर को डिसाइड करना पड़ेगा ना। इसीलिए तो हमने 6 पॉइंट में और 3rd पॉइंट में पढ़ा था ना, फ्लेक्सिबिलिटी, मैनेजर आर फ्लेक्सिबल वाइल इंप्लीमेंटिंग दिस प्रिंसिपल टू सूट आवर रिक्वायरमेंट। तो यहाँ पे यही बोल रहा है कि ऑल प्रिंसिपल आर इक्वल इंपॉर्टेंस, सभी इंपॉर्टेंट है। ऑल प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर इक्वल इंपॉर्टेंस, दोज आर टू बी practice simultaneously to get best result in the form of achievement of predefined goal। प्रीडिफाइंड गोल मतलब जो गोल हमने पहले डिसाइड किया है उस गोल को अचीव करने के लिए मैनेजमेंट हमारी हेल्प कर सकते हैं। सारे ही अपनी जगह पे इक्वल हैं, सारी जगह अपनी जगह इंपॉर्टेंट हैं, बट उसमें से क्या हमें यूज़ करना है जिसकी वजह से हम अपने प्रिंसिपल, अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव कर पाएँ, ये चीज़ें हमें देखनी पड़ेगी, हमारे मैनेजर को देखनी पड़ेंगी। इन द फॉर्म ऑफ अचीवमेंट की बात करें यहाँ पे, if any specific principle is focused more than others are not followed the same focus then it affect the working of organization। अब आगे जब हमने हेनरी फेयल के 14 प्रिंसिपल पढ़ेंगे तो उसमें सभी को इक्वल इंपॉर्टेंस दिया गया है। एक बिजनेस को जीरो से हीरो कैसे बनाना है वो सारी चीज़ें उसमें बताई है। बट यहाँ कहना है कि अगर समझो आप 4 पे या 3 पे या 2 पे किसी पे आप ज़्यादा फोकस दे रहे हो और बाकी पे अगर आप फोकस नहीं कर रहे हो तो इसका इफेक्ट कहीं ना कहीं आगे जाके आपको चीज़ों को पे पड़ेगा। अगर आप एक जगह देख रहे हो कोई एम्प्लॉय को वर्किंग कंडीशन अच्छी देनी है, आप वो चीज प्रिंसिपल फॉलो कर रहे हो, लेकिन दूसरी जगह पे एम्प्लॉय को वेजेस आपको प्रॉपर टाइम पे देना है और अच्छा देना है, इंसेंटिव देना है, वो चीज़ें आप फॉलो नहीं कर रहे हो, तो क्या लग रहा है एम्प्लॉय के आउटपुट पे फर्क पड़ेगा? जी नहीं पड़ेगा। आप कितना भी वर्किंग कंडीशन अच्छा दे दो बट मॉनिटरी टर्म्स में आप उनको अगर अच्छी चीज़ें प्रोवाइड नहीं कर रहे हो व्हाट दे आर एक्सपेक्टिंग, सो आप भी उनसे जो एक्सपेक्टेशन रख रहे हो वो चीज़ें आपको नहीं मिल पाएंगी, राइट। तो यहाँ वही बताया, मैनेजमेंट प्रिंसिपल आर द प्रिंसिपल ऑफ सोशल साइंस। ये हो गया यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन आज का कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में इसी तरीके से हम करेंगे दूसरा चैप्टर, दूसरा क्वेश्चन। ओके, दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, थैंक यू।